हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विकास कुमार गुप्ता चैलेंजर क्लासेस के इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी के लिए लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बेसिक लेक्चर चल रहा है। और दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सोशोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज के तहत डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा किस प्रकार डिफाइन किया गया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी कि सोशोलॉजी जो है वो एक्चुअल में किन किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सोशियो और लॉगस। उसके बाद हमने बात की थी कि ये न्यू ईयर या यंगेस्ट सोशल साइंस है। मैंने ये भी बात की थी कि ये जो सोशल साइंस है, न्यू ईयर या यंगेस्ट, ये एकेडमिक्स के रूप में नया है। 19वीं सेंचुरी में इसको एज ए एकेडमिक्स डिसिप्लिन इसको पढ़ाया जाना चालू किया गया। लेकिन रियलिटी में हम सोसाइटी की स्टडी लाखों साल, हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स में। तो सोसाइटी हमारे लिए नया नहीं है। सोसाइटी को समझने के लिए एक डिसिप्लिन के रूप में, एक डिसिप्लिन या मैं बोल दूं बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में, एक इस्टेब्लिश एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाना चालू किया गया 19वीं सेंचुरी में। इसके बाद दोस्तों, मैंने बताया कि जो सोशोलॉजी वर्ड है वो एक्चुअल में सबसे पहली बार जोसेफ सीज के द्वारा, जो कि एक एथियस्ट है, उनके द्वारा यूज किया गया था 1780 में अपने एक अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट में। उसके बाद आपके अगस्त कॉम्टे ने इस वर्ड को रीयूज किया था 1838 में। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे के अनुसार सोशोलॉजी की क्या डिफाइन होती है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, अगस्त कॉम्टे को हम थिंकर वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बस हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि अगस्त कॉम्टे ने सोशोलॉजी के लिए क्या डिफाइन दिया था। तो दोस्तों, अगस्त कॉम्टे वही इंसान है जिनको पूरी तरीके से क्रेडिट दिया जाता है सोशोलॉजी एज ए एस्टेब्लिश एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने में। ठीक है, इनको फादर ऑफ द सोशोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक फ्रेंच थिंकर थे और इसके साथ साथ ये पॉजिटिविटी की थियरी देते हैं, जो कि हम थिंकर पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगस्त कॉम्टे की अगर मैं बात करूं, अगस्त कॉम्टे की बात किया जाए तो 1800 की जो शुरुआत का टाइम था, जब 1800 का स्टार्टिंग का टाइम था, तो अगस्त कॉम्टे ने एक टर्म सोशोलॉजी के लिए एक टर्म क्वाइन किया था, जिसको इन्होंने बोला था सोशल फिजिक्स। यानी कि दोस्तों, अगस्त कॉम्टे ने 1838 में एक टर्म क्वाइन किया था, सोशियोलॉजी रिक्वाइन किया गया था। ये तो सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे के द्वारा रिक्वाइन किया गया था, लेकिन इससे पहले अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स बोला था, सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोला था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सोशल फिजिक्स बोलने के पीछे इनका लॉजिक क्या था। तो अगस्त कॉम्टे ये मानते थे कि ये जो सोसाइटी की स्टडी है ना, वो ऐसी स्टडी होगी जैसे कि मान लीजिए कोई सोसाइटी है, तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिस प्रकार केमिकल की स्टडी करती है, उसी प्रकार जो हमारी सोशोलॉजी यानी सोशल फिजिक्स, जिसको इन्होंने बोला सोशल फिजिक्स जो है, वो एक्चुअल में सोसाइटी की स्टडी करेगी। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? आखिर सोशल फिजिक्स सोसाइटी की तो स्टडी कर रही है, लेकिन इनका जो एम था वो डिफरेंट था। ये मानते थे कि जिस प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री की लॉज, जो यूनिवर्सल लॉज है, वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जिस प्रकार हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, या आपकी अदर जो साइंस के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके जो लॉज है वो यूनिवर्सल है। वो लॉज बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च करके लाई गई हैं, एम्पेरिकली तरीके से प्रूफ की गई हैं, अब कई बार टेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी तरीके से वैलिड किया गया है। वो लॉ यूनिवर्सल है। यहाँ पे चाहे आपके यहाँ पे कहीं पे भी मैं अगर सेब गिराऊंगा तो नीचे की ओर ही गिरेगा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने दिल्ली में बैठ के सेब को गिराया तो नीचे की ओर गिरा, और मैं वही सेब किसी और जगह पे गिराऊं तो वो ऊपर की ओर चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो फिजिक्स है वो हर जगह सेम है। अब फिजिक्स का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है वो हर जगह वैलिड है,
इनको ऐसा लगता था कि सोसाइटी के लिए भी ऐसे लॉज आएंगे, ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो सोसाइटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह। ये इनका इसी लॉजिक की वजह से इन्होंने इस एकेडमिक्स को इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम दिया। सोशल फिजिक्स यानी कि सोसाइटी के बारे में फिजिक्स जैसा ये प्रिडिक्शन करेगा, स्टडी करेगा, फिजिक्स के जैसा स्टडी करेगा, और उसके बाद ऐसे यूनिवर्सल लॉज देगा जो सोसाइटी में पूरी तरीके से वैलिड होंगे, जैसे फिजिक्स के लॉज पूरी तरीके से वैलिड होते हैं। लेकिन ये जो था, ये अप्रोच इनका सही नहीं था, क्योंकि जो फिजिक्स या केमिस्ट्री है वो किस पर्टिकुलर मैटर पे काम करता है। वो ऐसे मैटर पे काम करता है जो देखिए, फिजिक्स की अगर बात कर रहा हूं, वो ये पेन पे काम करेगा, मोबाइल पे काम करेगा, मोबाइल गिरा दूंगा नीचे को गिरेगा। क्या इस पेन और मोबाइल में अपना खुद का कोई कॉन्शियसनेस है? नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मोबाइल को गिराया तो मोबाइल गिर गया, अब कल मोबाइल ने कहा कि नहीं आज गिरने का मन नहीं, आज मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल का खुद का कोई भी चेतना नहीं है, खुद का कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन जब मैं एज ए सोशोलॉजी की बात करूं, तो सोसाइटी जिन चीजों पे स्टडी करती है वो मैटर नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स है, सोसाइटी। और जब ह्यूमन बींग्स और सोसाइटी की बात होती है तो बात होती है इंटेलेक्चुअल की, बात होती है इमोशंस की, बात होती है बॉन्डिंग्स की। और ये जो इमोशंस, बॉन्डिंग्स या इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस हैं, ये एक्चुअल में डिपेंड करते हैं हमारे सराउंडिंग्स पर, हमारे बिहेवियर पर। और ये जो सराउंडिंग बिहेवियर इंटरेक्शंस हैं, ये एक्चुअल में वेरिएबल होती हैं, ये समय के साथ और जगह के साथ बदलती रहती हैं। जब सोसाइटी का मेन जिस पर स्टडी किया जाना है वो ह्यूमंस हैं, और उनके बिहेवियर, उनके सोशल नेचर, सोशल बॉन्डिंग, सोशल फोर्सेस, सोशल इंटरेक्शंस, सोशल पैटर्न्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये जब समय के साथ बदलते रहते हैं तो हम इनको कैसे किसी फिक्स लॉ के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि सोशोलॉजी को एक ऐसे डिसिप्लिन की जरूरत है जो एक यूनिवर्सल लॉ ना देकर एक अप्रोच हो, और अप्रोच जो है सोसाइटी के साथ चेंज होता रहता है। क्योंकि सोसाइटी चेंजेस की वजह से मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है, तो हम सोसाइटी को स्टडी करके, उन चेंजेस को स्टडी करके अपने आप को भी बदल रहे हैं, अपना अप्रोच भी बदल रहे हैं, और आगे आने वाले चेंजेस को समझ पाएंगे। हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं जब हम सोसाइटी के पैटर्न्स को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगस्त कॉम्टे सोशल फिजिक्स बोले थे, जो कि रियलिटी में बाद में उन्होंने चेंज करके इसको सोशोलॉजी बोला। यानी कि सबसे पहले सोशोलॉजी वर्ड यूज किया गया जोसेफ सीज के द्वारा अपने एक मैन्युस्क्रिप्ट में, जो कि अनपब्लिश था 1780 में, और उसके बाद फिर अगस्त कॉम्टे ने 1838 में किया। लेकिन उससे पहले अगस्त कॉम्टे ने सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन यूज न करके क्या यूज किया? सोशल फिजिक्स यूज किया था वर्ड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो कि मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है 1800 के अराउंड अगस्त कॉम्टे ने एक टर्म यूज किया, सोशल फिजिक्स। ठीक है, और इन्होंने क्या होप किया, आशा किया कि द मैकेनिस्टिक साइंस कुड हेल्प। मैकेनिस्टिक साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि फिक्स लॉज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, टू अनरिवील कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे फिजिकल वर्ल्ड और केमिकल वर्ल्ड को इवॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्सल लॉज दे रहे हैं, और हमारे जिंदगी को और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा अच्छे, मतलब एडवांस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। उसी प्रकार एक जो सोशल फिजिक्स नाम का हम डिसिप्लिन इमर्ज कर रहे हैं, वो सोसाइटी को समझेगा, उसमें होने वाली चेंजेस को समझेगा, और उसके बाद हमें सोसाइटी को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। लेकिन समय के साथ इनको समझ आया कि जो फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी है वो फिक्स प्रिंसिपल के द्वारा फॉलो नहीं होगा। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सोशल फिनोमिना है वो
इनवेरिएबल लॉज के द्वारा गवर्न ना होके वेरिएबल लॉज के द्वारा ही गवर्न हो पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना क्या होता है? सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, सोसाइटी में होने वाले इवेंट्स, इसे ही हम बोलते हैं सोशल फिनोमिना। जैसे कि अगर मैं आपके घर आया और आपके घर आया, आपने कहा सर विकास सर आ गए, विकास सर आ गए, पापा से बोला विकास सर आ गए, पापा बुलाए मुझे, अच्छे सोफे बैठा के चाय पिला रहे। यहां पर एक इवेंट स्टैब्लिश हुआ जिसमें हम लोगों की गैदरिंग हो गई। मैं चाय पी रहा हूं आपके पापा के सामने और आप सामने बैठे हुए हो, मेरी आपसे इंटरेक्शंस हो रही है, सोशल बॉन्ड्स कनेक्ट हो रहा है। ये जो मोबाइल के सामने बैठ के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आप जब देख रहे होगे तो क्या आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है? सही बात हो रहा है। ये जो बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं ये बाय द वर्चुअल है, लेकिन ये बॉन्ड क्रिएट हो चुके हैं। कल आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करोगे। कहने का ये मकसद है कि ये जो सोशियोलॉजी है ये प्रकार की सोशल साइंस है, सोसाइटी में ही है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, डिस्कवरी ऑफ विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जिस प्रकार नेचुरल लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिवर्सल लॉज की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल लॉज की जरूरत होगी, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो वेरिएबल है। एज अ सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। Auguste Comte coined it social physics, but later he coined as a sociology in 1838, which was the already invented and used in the unpublished manuscript of the Joseph Siege in 1780. तो 1780 में अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट में जोसेफ सीज के द्वारा सोशियोलॉजी वर्ड को यूज किया गया था। उससे बाद में 1838 में बाय द अगस्ट कॉम्टे यूज किया गया, और इससे पहले अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स यूज किया था, ये आशा करके कि फिजिक्स जैसे हमारे नेचुरल वर्ड को, हमारे यूनिवर्सल वर्ड को डिस्क्राइब करता है, उसके जो हिडन फैक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करता है, उसी प्रकार जो ये सोशल फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है ये सोसाइटी के हिडन फैक्ट्स को रिवील करेगा, हमारे सामने डिस्कवर करके हमारे सामने फैक्ट को लाएगा। लेकिन बाद में इनको समझ में आ गया कि जो सोशियोलॉजी, जो ये सोशल फिजिक्स है, वो किसी ऐसे ये जो सोसाइटी है वो फिक्स लॉज पे फॉलो नहीं होगा, उसके लिए हमें अप्रोच की जरूरत है, उसके लिए हमें एक ऐसे बेस की जरूरत है जो वेरिएबल हो, न कि नेचुरल साइंस जैसा रिजिड हो, यूनिवर्सल हो। और ऐसे इसी के बाद हमने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है वो एक अप्रोच है, न कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के साथ साथ एक अप्रोच है। सोशियोलॉजी को आप एक डिसिप्लिन कहकर रिजिड मत बना दीजिए, सोशियोलॉजी को आप एक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ साथ एक अप्रोच भी कहिए, और अप्रोच हमेशा चेंज होता रहता है समय के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स और सोशियोलॉजी टर्म्स को किस प्रकार दिया। सोशल फिजिक्स इन्होंने दिया तो क्यों दिया, अब बाद में इन्होंने 1838 में इसको सोशियोलॉजी टर्म्स से क्वाइन कर दिया। ठीक है सर। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो ये सोशियोलॉजी है ना, सबसे पहली बार तो आपने जोसेफ सीज के बारे में समझ लिया, फिर दूसरी बार इन्होंने अगस्त कॉम्टे के बारे में बता दिया मैंने कि अगस्त कॉम्टे ने यूज किया, रिक्वाइंड किया, पहली बार इन्होंने पब्लिकली रिक्वाइंड किया। लेकिन उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं है, एक तरह से ये थिंकर है, सोशियोलॉजिस्ट थिंकर है, फिलोसफर है, ये जो है एक्चुअल में जब अपनी थियरीज दिए तो उस टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का नाम था सोशियोलॉजी, यानी इनके बुक का टाइटल था सोशियोलॉजी। यानी ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी नाम को किसी बुक में यूज किया, मतलब बुक के टाइटल के रूप में यूज किया। तो द फर्स्ट बुक वाज विद द टर्म सोशियोलॉजी। पहली बुक जिसका टाइटल टर्म यूज हुआ था सोशियोलॉजी, वो लिखा गया बाय द इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहली बार एक बुक लिखी थी जिसका नाम सोशियोलॉजी रखा गया था। ये कब लिखी गई थी? 19th सेंचुरी में। और इन्होंने उस टाइम पर सोशियोलॉजी को डिस्क्राइब किया और बोला कि सोसाइटी शुड बी स्टडीड सिस्टमेटिकली,
यानी सोशोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि सोसाइटी को स्टडी करता है सिस्टमेटिकली, यानी साइंटिफिकली। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिकली या साइंटिफिकली, क्या मतलब है इसका? तो समझिए दोस्तों, ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, पैटर्न आता रहता है। ये जो पैटर्न है ये आता रहेगा, ठीक है, और इसी पैटर्न को स्टडी किया जाता है समय के साथ, और हम सोसाइटी को समझ पाते हैं, उसके हिडन फैक्ट्स को समझ पाते हैं। लेकिन ये जो स्टडी का पैटर्न है ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। यानी कि सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वेल कलेक्ट होनी चाहिए। इसी को तो साइंस भी बोलते हैं। दोस्तों साइंस क्या है पहले ये समझते हैं। अपने आप साइंटिफिक वे ऑफ नॉलेज या साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सिस्टमेटिकली वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। साइंस का मतलब होता है द वेल अरेंज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि वेल अरेंज, आपको जो है वेल अरेंज नॉलेज चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज नॉलेज चाहिए और सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए, उसे को ही बोलते हैं साइंस। अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छे से स्टडी कर रहे हो, वेल अरेंज स्टडी कर रहे हो, वेल ऑर्गेनाइज स्टडी कर रहे हो और सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट को साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में साइंस जो है वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर का स्टडी को बताता है, वो ऑर्गेनाइज वे में, उसके साथ साथ इस्टेब्लिश अरेंजमेंट के रूप में और सिस्टमेटिक तरीके से। तो साइंस इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिकली नॉलेज, अरेंज्ड नॉलेज। साइंस जो है वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि ग्रहण करना है शिक्षा को, नॉलेज को ग्रहण करना है। लेकिन ग्रहण करना ही नॉलेज नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से, वेल अरेंज्ड तरीके से और इंपेरिकल तरीके से, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू अरेंज किया गया नॉलेज और अप्रोच के दौरान अरेंज किया गया नॉलेज ही साइंस कहलाता है। यानी साइंस जो है किसी भी नॉलेज, जैसे अगर मैं कहूं कि पहले शर्ट पहनना चाहिए या पहले टाई, तो आप कहोगे पहले शर्ट पहनिए उसके ऊपर टाई लगाइए। अगर मैं टाई लगा के शर्ट पहनूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। यानी कि किसी भी चीज को रेडी होने के लिए एक सिस्टम है कि सबसे पहले आप शर्ट पहनोगे, उसके बाद आप उसके ऊपर टाई लगाओगे। शर्ट पहनने से पहले टाई लगाओगे तो आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाओगे, प्रॉब्लम्स होंगी, डिफिकल्टीज आएंगी। तो यही तो है स्टडी। आपको सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना होगा, उसको वेल ऑर्गेनाइज करना होगा, वेल कलेक्शन के बाद वेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिस्टमेटिक तरीके से, अप्रोच के तरीके से उस पर एनालाइज करोगे, इंपेरिकल तरीके से एनालाइज करोगे। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है? किसी भी एक रिजल्ट को आप बार बार अलग अलग तरीके से रिसर्च करो और चेक करो कि वो कितना वैलिड है। और हर बार अगर रिजल्ट आपका एक सेम आता है, एक निश्चित रिजल्ट आता है, या रिजल्ट में वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है, तो आप ये कहोगे कि वो इंपेरिकली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लाया गया है, डिराइव किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस है ये किसी भी नॉलेज को ग्रहण करना नहीं होता, बल्कि नॉलेज का वेल ऑर्गेनाइज, वेल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से ग्रहण करना होता है। तो साइंस की तरह साइंटिफिक तरीके से आप जब किसी सोसाइटी की स्टडी करते हो तो कहलाता है सोशियोलॉजी। ये कहा हार्बर्ट स्पेंसर ने। तो दोस्तों अभी के लेक्चर में हमने बात किया कि अगस्त कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक पॉजिटिविटी फ्रेंच थिंकर हैं, उनके द्वारा सोशियोलॉजी को किस प्रकार डिफाइन किया गया। सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोलने के पीछे क्या उनका लॉजिक था, अब बाद में सोशियोलॉजी कर दिया गया, तो कब किया गया, सबसे पहले किसने किया था, और हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो पहली टाइटल बुक लिखी गई थी वो सोशियोलॉजी नाम की लिखी गई थी, और उनके द्वारा कहा गया कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है हमने ये समझा, और इसके साथ साथ ये लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। दोस्तों अगर मैं आपके प्यार और विश्वास के लिए ये वीडियोस लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ।
दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्यार और व्यवहार इसी प्रकार बना रहे और आप मुझे एनर्जी दें ताकि मैं फ्यूचर में अपने इसी एफर्ट के साथ आपके सामने आ सकूं। तो इसके लिए आप प्लीज़ जो है हमें सपोर्ट करें और जो आपको डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहता हूँ। टाटा बाय बाय।